उस परमेश्वर को जानना और समझना पड़ेगा जिसने हमें और सारी सृष्टि का निर्माण किया है कि हमारा जीवन किस लिए इस धरती पर है। याद रखें, बिना उद्देश्य का एक व्यक्ति, उसका जीवन बेकार है जीना। और जरूरत को हम केवल अगर मकसद समझे, जरूरत को मकसद समझ के चले तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा एक दिन। आप एक बात बताएं, यदि हमारे जीवन का इस धरती पर आने का मकसद पैसा होता तो एक व्यक्ति जब मरता है तो वो पैसा लेके क्यों नहीं जाता? इस जीवन में जीने के लिए हमारी नीड है पैसा, ना कि ये कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है। हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन का चाल चलन किस तरीके से होना चाहिए, इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे अपने जीवन को इस्तेमाल करना। देखिए, हर एक व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, उसके जीवन के मकसद को जानने और समझने के लिए उस परमेश्वर को जानना और समझना पड़ेगा जिसने हमें और सारी सृष्टि का निर्माण किया है। यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के मकसद को, कि हमारा जीवन किस लिए इस धरती पर है, हमारा परिवार है, हमारे पास सब कुछ है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हमारा जीवन का मकसद क्या है, प्रभु ने हमारे जीवन के लिए हमें इस धरती पर क्यों भेजा है, हमें क्यों एक मनुष्य बनाया है, हमें इस धरती पे रखा है, उस मकसद को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। याद रखें, बिना उद्देश्य का एक व्यक्ति, उसका जीवन बेकार है जीना। अगर किसी व्यक्ति को अपना उद्देश्य ना पता हो, अपना मकसद ना पता हो, तो ऐसे ही वो जीता रहेगा और कहीं ना कहीं उसका जीवन ठोकर खाएगा, बर्बाद होगा, वो धीरे धीरे करके मिट जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने जीवन के मकसद को जान जाता है, समझ पाता है कि दरअसल परमेश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा, एक मानव का रूप हमें क्यों दिया है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में क्यों बनाया है, जब हम समझ जाते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है। अन्यथा हम व्यर्थता में, व्यर्थ चीज़ों में होकर के हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने जीवन के मकसद को जानना है। और जीवन के मकसद को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा उस परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है, जिसके जीवन के उद्देश्य को हम जानना चाह रहे हैं। उस जीवन को कौन बनाया है, उसको जानना और समझना पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से बने हैं तो हमारा मकसद भी परमेश्वर से ही होगा, हमारा मकसद कोई अलग नहीं होगा। जब परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस धरती पर रखा है, तो परमेश्वर का ही मकसद होगा हमारे जीवन के लिए, वो क्यों हमें इस धरती पर रखा है। और एक बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर से दूर होकर आप अपने जीवन को सही मकसद नहीं दे सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं कि आपका जीवन का मकसद दरअसल है क्या। फिर हम कहीं भी ठोकरे खाते हैं, हम रोते रहते हैं, बीमारी, पीड़ाओं में, पापों में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हम अपने जीवन के मकसद को समझ नहीं पाते हैं। आज लोग, जैसे जैसे लोग हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने मकसद को लोग सिलेक्ट करके रखते हैं। हाँ, मेरे जीवन का मकसद ये है। कुछ लोग अपने जीवन का मकसद, उनके पास एक अच्छी जॉब हो बस। कुछ लोगों के पास एक अच्छा परिवार हो बस। कुछ लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं, उनके पास कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है। उनके जीवन का उद्देश्य होता है केवल पैसा, और वो भी कैसे कमाएं, चाहे झूठ बोल के कमा लें, चोरी करके कमा लें। नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी आप सुनते हैं कई जगह लोग घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं। तो लोग इस तरीके से धनी होना चाहते हैं और उनको पता है कि मेरे जीवन का मकसद केवल धन कमाना है। यदि मैंने धन कमा लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे बच्चे अच्छे से खाएंगे पिएंगे, सब कुछ अच्छे से रहेगा। लेकिन ये आपका एक धोखा है।
मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं, आपको एक बात नोटिस कराना चाहता हूं कि पैसा जो है हमारे जीवन की एक जरूरत है, ना कि कोई उद्देश्य, कोई पर्पस है। मनी जस्ट इज अ नीड, नॉट अ पर्पस। जो मनी है, जो धन है, जो रुपया है, वो हमारे जीवन की जरूरत है, ना कि कोई मकसद है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये केवल जरूरत है। और जरूरत को हम केवल अगर मकसद समझे, जरूरत को मकसद समझ के चलें, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा एक दिन। जीवन जो चीज है वो रिलेटेड है हमारे परमेश्वर से। आप एक बात बताएं, यदि हमारे जीवन का इस धरती पर आने का मकसद पैसा होता, तो एक व्यक्ति जब मरता है तो वो पैसा लेके क्यों नहीं जाता? इसका मतलब क्या है? पैसा उसके जीवन का उद्देश्य नहीं था, उसके जीवन का मकसद पैसा नहीं था, वो समझ नहीं पाया। जो हमारे इस शरीर को छोड़ने के बाद जो चीजें परमेश्वर के पास, जिस कारण से हमारा जीवन, हमारी आत्मा परमेश्वर को ग्रहण होती है, वो चीजें हैं हमारा मकसद। इस जीवन में जीने के लिए हमारी नीड है पैसा, ना कि ये कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है। आप एक बताइए, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्या वो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा है? और जिनके पास पैसे भी हैं, वे भी लोग कभी कभी देखते हैं, लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति भी हम सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरीके से लोग आत्महत्या कर लेते। क्यों? हम कहते जब आपके पास वो मकसद था, जो जीवन का मकसद आप समझ के रखते थे, पैसा, जब वो पैसा आपके पास था, तो आपने फांसी लगाना या फिर आत्महत्या करना ये क्यों करना पड़ा? इसका मतलब है जिस चीज को हम मकसद समझ रहे हैं, वो मकसद नहीं है, वो एक नीड है, वो एक जरूरत है हमारे जीवन का। बस उसके आगे उसका कोई हमारे जीवन में काम नहीं है। हालेलुया। ना कि हम परमेश्वर को पैसे देके हम जुड़ सकते हैं, ये भी ऐसी बात नहीं है कि हम पाप करते रहें और जाएं कहीं किसी जगह जाके हम पैसा दे दें, लोगों को दान कर दें, गरीबों को दान करें, भूखों को खिलाएं, और परमेश्वर को कभी हम खुश नहीं करते, परमेश्वर के अनुसार कभी नहीं चलते। बात समझने की कोशिश करें। ये शारीरिक जीवन में, संसार में जो चीजें हमारे पास आती हैं, जिससे हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज हो, वो हमारे जीवन का मकसद नहीं, इस जीवन में जीने के लिए हमारी एक जरूरत है। जवान लोग अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने जीवन को एक मकसद की ओर दौड़ा देते, लेकिन वो मकसद होता नहीं। जवान जो हैं वो अपने एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने माँ बाप से रिश्ते को खराब कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। एक लड़की के चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में हम अपने जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मकसद यही है। कुछ लड़के लड़कियां क्या करते हैं, एक साथ जाके वो आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हम अगले जन्म में मिलेंगे। ये होता है उनका मकसद। आप सोचिए, जिस चीज से आपका जीवन बर्बाद हो जाए, क्या वो आपके जीवन का मकसद होगा? परमेश्वर ने इसीलिए आपको बनाया इस धरती पे। जब परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा उसका। कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं है। अब मान लीजिए ये घड़ी जो मैं पहना हूं, ये एक उद्देश्य से पहना हूं, समय देखने के लिए, और आदमी क्या लगता है, अच्छा भी लगता है, इसलिए लोग पहनते हैं। एक उद्देश्य होता है। जो कैमरे जो आप जिसके जरिए आप देख पा रहे हो, वो कैमरा है। वो उसको बनाने का मकसद क्या है कि उसके द्वारा लोग अपने वीडियो शूट कर पाएं और लोगों तक वो पहुंचा सके। सो धरती पर जो चीजें हैं, आप जो चीजें खरीदते हैं, उसका एक मकसद होता है। कोई कंपनी कोई चीज बनाता है, एक लाइट बना दिया, वो क्यों बनाया? ताकि जहां अंधकार है, जहां अंधेरा है, वहां पे उजाला दे सके। लाइट इसलिए बना है।
यदि लाइट ना होता तो अंधेरा रहता। तो उसका जो बनाने वाला है उसे एक उद्देश्य के साथ बनाया। एक फोन को इसलिए बनाया है कि उससे लोग बात कर सके। आज की दुनिया में जैसे लोग जिस तरीके से इसे यूज करते हैं, ऑफिशियली कुछ काम से लोग यूज करते हैं, फोन से बात करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका एक उद्देश्य है। धरती पर जो चीजें हैं वो एक उद्देश्य के तहत बनाई गई हैं। लेकिन क्या हमारा जीवन ऐसे ही किसी भी उद्देश्य के लिए हम खत्म कर दें? क्या इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है? कुछ लोग तो ये जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया नहीं है, हम तो अपने आप से पैदा हो गए, इसलिए वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मेरे प्रिय, जब धरती पे जो चीज आप देखते हैं, जब वो अपने से नहीं बनी है तो आप कहां से अपने से बन जाएंगे? आपका हमारा बनाने वाला एक है और उसी की हम बात कर रहे हैं। यदि आप उसे जान पाते हैं तब आप हकीकत में जान पाते हैं कि मेरे जीवन का इस धरती पर क्या उद्देश्य है। मेरे पास परिवार है, अच्छा, मेरे पास सारी चीजें हैं मेरे जरूरत की, लेकिन मेरे जीवन का मकसद क्या है? और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक उदाहरण के जरिए से। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द पॉइंट फर्दर। हम आगे की बातों को समझने के लिए एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे आपके पास एक फोन आपने खरीदा और एक जो बॉक्स होता है इस फोन का, उसमें देखते होंगे आप, फोन है, इसकी डेटा केबल है, चार्जर है, जो कुछ भी है, इसके साथ आप देखते होंगे एक बुकलेट होती होगी, एक किताब रहती है। कोई भी चीज आप खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का चीज आप खरीदते हैं, तो उस कंपनी की चीज में आपके कैसे उसे चलाना है, एक फोन है तो किस तरीके से इसको चार्ज करना है, इसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है, स्पीकर कहाँ है, कैमरा कहाँ है, कैमरा किस क्वालिटी का है, सारा कुछ उसमें दिया रहता है ताकि एक व्यक्ति उसे इस्तेमाल करने से पहले उसको पढ़े, उसके बाद इस्तेमाल करे। लाइट में हो गया, कैमरे में हो गया, स्पीकर्स में हो गया, कहीं पर भी आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक बुकलेट होता है, एक पेज होता है, जिसमें उसमें कंपनी का जो चीज़ है उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके निर्देश लिखे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें जब बनाया है, हमारे लिए भी एक है बुक, जिसमें है तरीका कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हमें अपने जीवन का इस्तेमाल करना है, वो आपके पास है। उसे कहते हैं बाइबल। एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है और उसके पास एक चीज है, एक किताब है, जहां से एक मनुष्य को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक का ये मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि पाप के लिए, परंतु शारीरिक का मतलब कि जब आप शरीर में रह रहे हैं इस धरती पर, कैसे आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बाइबल में मिलती है। आपका उद्देश्य मिलता है, आपके जीवन का मकसद क्या है, वो चीजें आपको पता लगती है। तो बाइबल में हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन का चाल चलन किस तरीके से होना चाहिए, हमारे परिवार के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, सारा कुछ ये बुक है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जिसमें हमारे जीवन के बारे में लिखा है। इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे अपने जीवन को इस्तेमाल करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना।